अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप भी आज देख रहे होंगे कि हमारे सिटिंग रूम में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खलारा पड़ चुका है। ये किस लिए पड़ा है और क्यों हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए मेरे पास कितने प्यारे प्यारे कलेक्शन है प्लेन्स की, काफ़ी ज़्यादा है। ये भी मैं आपको फिर बताऊँगी कि ये क्या हैं और कहाँ से कलेक्ट किए हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये खिलारा इसलिए डाला है कि हमने सोचा कि क्यों ना सिक्योरिटी कैमरास जो हैं घर के बाहर वो इंस्टॉल किए जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब आप हॉलीडेज़ पे होते हो, घर से बाहर होते हो, तो एज ए सिक्योरिटी ये बहुत अच्छे हैं। आप अब इनको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपके घर पे क्या हो रहा है, कौन आया है, कब आया है। तो ये बहुत इसलिए नाइस हैं और इसीलिए हम इसको इंस्टॉल करने लगे थे। तो हमने ये टीवी यूनिट जो है उसको फिर हमने साइड पे किया, क्योंकि इसका कनेक्शन हमने टीवी के साथ और नेट के साथ करना था। तो करते करते इतना ज़्यादा खलारा पड़ गया। आज मेरी छुट्टी थी और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी। काफ़ी अरसे के बाद हमारी ये आपस में छुट्टियां मैच हुई थी, तो हमने सोचा कि लगे हाथों टीवी यूनिट की सफाई भी कर ली जाए। तो जब टीवी यूनिट के मैंने ड्रॉर्स ओपन किए तो ये देखिए कितनी ज़्यादा कलेक्शन हमारे पास है कैसेट्स की और साथ ये सीडीज़ की। तो ये वो सारी केस्टें हैं और वो ये गानों की सीडियाँ हैं जो कि मैं पाकिस्तान से गाहे बेगाहे आती जाती लाया करती थी, क्योंकि किसी ज़माने में ये भी एक शौक़ होता था, क्रेज़ होता था गाने सुनने का, जिनमें बहुत सारी आप लोगों को भी पता होंगी। ये देखिए जी, माय फेवरेट अबरारुल हक, इनका बैजा साइकिल पे और नच पंजाबन, और इनकी कैसेट्स और सीडीज़ मेरे पास सारी एल्बम्स की हैं। तो ये तकरीबन 2005 से लेके 2015 के बीच में ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ था। पहले हमारे पास बहुत अच्छा एक साउंड सिस्टम होता था जिनमें कैसेट्स भी चलती थी, सीडीज़ भी चलती थी। लेकिन फिर हमने जब घर की अभी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी शुरू की है तो हमने वो निकाल दिया है, क्योंकि अब उनका दौर नहीं रहा। यूएसबी हो जाती है या यूट्यूब पे आप गाने सुन लेते हैं। तो ये देखें कि ये वो फिल्में हैं जो कि मेरे हस्बैंड जाते होते थे जब पाकिस्तान, तो लाते होते थे। ये देखें जी, और उन्होंने देखें कितने अच्छे तरीके से एक बैग लिया है और इन सारी फिल्मों को कितनी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उस बैग के अंदर रखा है। उनको प्रॉपर एक कोड भी दिया है ताकि कोई भी चीज़ जब वो ढूंढें तो उनको इजीली मिल जाए। तो ये सारी वो इंग्लिश मूवीज़ हैं जो कि हम लोगों ने बहुत दफ़ा देखी भी हुई हैं, लेकिन अब तो ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी मूवी आई, कब आई और उसमें क्या है। बहुत अरसा हो गया, मेरा ख्याल है हमने कोई मूवी नहीं देखी। और उसके बाद ये मैंने दूसरा बैग निकाला। ये दूसरा बैग जो था ना, ये था पाकिस्तान के कुछ ड्रामे जो कि बहुत हिट गए थे, तो हम लोग उसकी भी सीडीज़ ले आए थे, जिनमें नादिया खान का बंधन वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा। और फिर उसके बाद ये आ गया था आगोश, ये भी पाकिस्तान का टॉप का ड्रामा था। आई थिंक 90s में ये ड्रामा आया था। और जलता समंदर, इनमें से मोस्टली ड्रामे जो हैं वो मैंने 2-2 3-3 बार रिपीट किए हुए हैं। और ये जी, जब हुमायूं सईद बहुत यंग थे, उनका कभी कभी प्यार में साथ इनकी को स्टार थी महानूर बलोच। तो मैं ऐसे अपना सारा काम छोड़ के ना इन चीज़ों में गुम होके बैठ गई। तो हस्बैंड मेरे हंस रहे थे कि देखो तो सही कि किन कामों में पड़कियाँ लगाया मैंने, इसको किधर था और ये पहुंच किधर गई है। तो जी ये देखें, थोड़े मेरे पास मिले हैं मुझे ये स्टेज ड्रामेज, जिनमें से फिर वो मुझे खुद बताने लगे कि मैंने कुछ देखे हैं, कुछ तो अभी तक देखने का टाइम ही नहीं मिला था। तो आज इन सारी चीज़ों को बाय बाय करना था, तो इन बैगों से निकाल के हमने सोचा था फिर इनको रबिश में फेंकाएंगे। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें सिमटी समटाई हुई तो बहुत थोड़ी लग रही थी, लेकिन जब इनको खोला और इनके कवर साइड पे किए, और तकरीबन को मुझे 100 के करीब जो सीडीज़ की फिल्मों की सीडीज़ थी वो मुझे सेपरेट मिली। तो ये देखेंगे सारा जो ढेर आपको नज़र आ रहा है ये सीडीज़ का है। तो उनका तो काम अभी जारी था, पता नहीं कितना टाइम या कितने दिन अभी लगेंगे। तो मैं उठ के आ गई थी खाना बनाने। तो खाना मैं लगी थी बनाने माश और चने की दाल, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मेरे पास माश की दाल ख़त्म थी। तो मैंने सोचा कि चलेंगी ना आज मूंगी की दाल बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो घर का काम ज़्यादा मोस्टली ना ये सारी भी रेनोवेशन है वो खुद कर लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। पाकिस्तान में या हमारी होम कंट्रीज़ में लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हम यूके में कितने वेल ऑफ हैं, और हम खुद भी बाज़ दफ़ा ऐसा बता देते हैं अपने रिलेटिव्स को
लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ जितने की चीज़ होती है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ जो है वो लोग लेबर ले जाते हैं। तो यहाँ ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मोस्टली जो ब्रिटिश लोग हैं वो खुद काम करने को प्रेफर करते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड का ये है कि उन्हें इन सारे कामों को करने का खुद बहुत शौक है। उन्होंने सीखा नहीं है। अगर वो किसी चीज़ पे स्टक हो जाते हैं तो वो यूट्यूब से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमने घर का रेनोवेशन का काम बहुत छोटी सी एक चीज़ से शुरू किया था, गार्डन की रेनोवेशन का, जो कि मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कुछ अभी मेरे पास पड़ी भी हैं जो कि अब क्योंकि वेदर बेटर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अब हम काम कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ आपको अपडेट भी देती रहूँगी। तो उनको खुद एक बहुत शौक है इन सारे कामों को करने का। दूसरा, जब कोई बंदा आपके घर काम करने आता है ना, तो वो उतने प्यार से और उतने सफाई के साथ और परफेक्शन के साथ नहीं बनाता जितना कि आप अपना घर का काम खुद कर सकते हो। और तीसरा, आप ये अपने पैसे भी सेव कर सकते हो। तो इसलिए वो घर का मोस्टली काम खुद करते रहते हैं। तो फिर ज़ाहिर है उनको जब कभी कभी हेल्पर की ज़रूरत होती है तो हम बहुत सारे काम जो हैं वो पेंडिंग रख लेते हैं कि जब हमारी छुट्टियां आएंगी इकट्ठी तो फिर हम मिलके कर लेंगे। तो इस तरह तो रेनोवेशन हमारी चलती है और चलती रहेगी। मैं आपको साथ साथ अपडेट देती रहूँगी। और साथ साथ ये देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ और साथ दाल बना रही हूँ मूंगी की। मैंने सोचा था कि मूंगी की दाल में एंड में मैं थोड़ी सी ना चने की दाल बॉईल करके वो भी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो ड्राई दालें बहुत शौक से खा लेते हैं। घर में मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ बनाऊँ जो कि हम सारे मिल बैठ के आराम से शौक से खा सकें। और मेरी कोशिश होती है कि घर में मैं सब्जियां भी बनाऊं, इसलिए मेरे घर में करेले, भिंडियां, हर हर चीज़ बनती है, गोभी, अरवी, हर चीज़ बनती है। दालें भी मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में 1 या 2 दालें बनाऊं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ न्यूट्रिशंस रखे हैं। हर चीज़ आपको खानी चाहिए, सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो। बच्चों की तो प्रेफरेंस होती है कि उनको पिज़्ज़ा मिले, बर्गर मिले और फ्राइज़ मिलें और बाहर की टेकवेज की चीज़ें मिलें, लेकिन एज ए पेरेंट्स ये हमारा काम होता है कि हम अपने बच्चों को बता सकें, समझा सकें कि कौन सी चीज़ उनकी सेहत के लिए अच्छी है। तो मैं पूरे वीक का जब एक मैं सोचती हूँ कि इस वीक में ये बनाऊंगी, तो फिर वो मैं उसमें दाल भी रखती हूँ, उसमें सब्ज़ी की भी बारी रखती हूँ, उसमें गोश्त की भी बारी रखती हूँ। और फिर मैं बच्चों का 15 दिन के बाद कोई ना कोई उनको पिज़्ज़ा या बर्गर, कोई ऐसी चीज़ का भी एक डे रख लेती हूँ। तो ऐसे बच्चे भी राज़ी हो जाते हैं और उनकी जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो ये देखें जी, आपसे बातें करते करते मेरी दाल तकरीबन आधी हो गई है तैयार। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलें दाल के साथ बच्चों को साथ कबाब बना के दे देती हूँ, कच्चे कीमे के कबाब। तो मैंने आधा किलो मुझे कीमा मिला था फ्रेश, तो उसको मैंने प्याज डाल के और सब्ज़ धनिया डाल के और सारे मसाले डाल के हल्का सा चॉपर में फेर लिया था कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी कंबाइन हो जाए। मेरे पास उस वक़्त मुझे याद नहीं रहा फ़ोन पे वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। फिर आपके साथ कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये जी कीमा है जिसको मैं अब हाथों से हल्का हल्का गूंद रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, मैंने कीमा जो है उसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो अब मैंने इसके कबाब बनाने शुरू किया। मैं फ्लिंग के अंदर कीमा रखती हूँ और उसको फिर रोलर पिन की मदद से मैं उसको एक जैसा कर लेती हूँ, हल्के हल्के हाथों से बेल के, और फिर ये कटर की मदद से मैं इनको ऐसे काट लेती हूँ। पहले मैं जो कबाब हैं वो हाथों के साथ बनाया करती थी, तो कभी कभी कोई किसी कबाब की साइज़ में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता था, तो इसलिए अब मैंने ये कटर शुरू किया। इस कटर से आपके सारे कबाब सेम साइज़ के बनते हैं, सबकी शेप एक जैसी आती है और आपको बहुत ज़्यादा हाथों से गोल गोल करके और उसके किनारे बैलेंस करने में भी आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो ऐसे मैं इस कीमे को सारे कबाबों के अंदर मैं इसको ऐसे बेल लूँगी और इनके कबाब बना के रख लूँगी। जी, तो ऐसे हम अब सारे कबाब जो हैं वो कीमे के बेल बेल के रख लेंगे। तो अब फिर इसको बारी आती है जी पकाने की। तो मैंने ये किया कि तवे के ऊपर मैंने सिर्फ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। अब इन सारे कबाबों को मैं आहिस्ता आहिस्ता
पकाती जाऊँगी। अच्छा, आपने कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बकरे के गोश्त में काफ़ी हद तक फ़ैट होता है। तो जब ये वो पकता है तो फ़ैट जो है वो ऑयल की शक्ल में बाहर निकलता है। तो बस अब हमने इसको हल्की आंच पे आहिस्ता-आहिस्ता पकाते जाना है क्योंकि कीमा जो है वो थोड़ा-सा टाइम भी लेगा। तो ऐसे आपने ऊपर से प्रेस करते जाना है ताकि इसके अंदर जो फ़ैट है वो निकलता जाए। तो ये देखें, सिर्फ 2 चम्मच हमने डाला था तवे पे ऑयल, तो अब देखें कि उसकी कितनी ज़्यादा मिकदार हो गई है। तो बस अब आपने इन कबाबों को साइड पे कर देना है और क्योंकि तवा गरम है तो बाकी ये खुद उधर पकेंगे, तो आपने और इसके ऊपर डाल देने हैं। मज़ीद आप कुकिंग ऑयल मत डालिएगा वरना फिर आपके ये जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, मेरे कबाब जो हैं ये तकरीबन पक चले हैं और साथ साथ मैंने सैलड बनाना शुरू किया है। इसमें मैंने टमाटर, खीरा डाला था और सैलड लीव्स डाले थे। अब ये देखिए मैं ऑलिव डाल रही हूँ, साथ में सिर्फ लेमन जूस और ब्लैक पेपर और सिर्फ नमक डालूँगी। तो इन सारी चीज़ों को, सैलड भी आप थोड़ी देर बना के मिक्स करके रख दें तो इससे ये है कि ये हल्का-हल्का पानी छोड़ देगा और वो फिर बहुत ही जूसी सा सैलड बन जाता है। तो ये देखें जी, हमारा जो खाना है वो तकरीबन हो गया तैयार। तो अब हम खाते हैं मज़ेदार सा अपना खाना। तो ये कुछ इस तरीके का ये मेरा जो प्लेटर है वो तैयार हो गया है। तो अब मैं खाती हूँ खाना। आप इंजॉय करें मेरी वीडियो और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।